हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि हम टाइम सीरीज़ का डाटा कंसिडर करके किस तरीके से उसके प्लॉट्स बना सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं जो डाटा यूज़ कर रही हूँ वो ऑलरेडी इस डाटा में बिल्ट इन है, जिसका नेम है सिस यूज़। XT लाइन 1। इसको मैंने रन कर दिया कंट्रोल D से। चलें पहले डाटा समझते हैं कि डाटा है क्या। ये फर्स्ट कॉलम में पर्सन का नेम है, जैसे कि ये टेस एक पर्सन है, इस तरह सैम है, देन आर्नोल्ड है। अब ये बता रहे हैं कि टेस ने 1 जनवरी 2022 को 3700 कैलोरीज बर्न की। इस तरह सेकंड डे में इसका बताया, सेकंड जैन को 37, थर्ड जैन को 3718, इस तरह सो ऑन। सैम की भी बता दी एंड आर्नोल्ड की भी बता दी। अब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ये देखना चाह रहे हैं कि इन तीनों पर्सन में क्या ट्रेंड फॉलो हो रहा है और क्या कंपैरिजन हो रहा है इसका। तो अब इस प्लॉट को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें टाइम सीरीज़ बतानी पड़ेगी कि हम किस में इंटरेस्टेड है। हम असल में डे में इंटरेस्टेड है, हम एक्स एक्सिस पे डेज लेना चाह रहे हैं। तो फिर वो डेज को कंसिडर करते हुए इनकी कैलोरीज और पर्सन के प्लॉट्स बनाएगा, जिसके लिए हम कमांड लिखेंगे XT सेट। पर्सन को सेट कर दो डे में, मीन्स कि हमें पर पर्सन चाहिए डे वाइज टाइम सीरीज। तो इसलिए हम इसको कमांड दे रहे हैं XT सेट। इसको हम कंट्रोल D कर देते हैं। ये देखिए इसने कहा स्ट्रांगली बैलेंस्ड पर्सन, स्ट्रांगली बैलेंस्ड, एंड इनके जो इसने टाइम सीरीज बनाई है 1 जन 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक बनाई है। मीन्स कि और डेल्टा में से 1 डे मीन्स कि 1 डे का डिफरेंस है। हमारा जो डाटा है वो रेगुलर या डेली डे वाइज है। अब प्लॉट बनाने के लिए जो हम कमांड यूज करेंगे वो है XT लाइन कैलोरीज। हम ऑलरेडी इसको XT सेट में पर्सन और डे दे चुके हैं कि हमें इस पर प्लॉट बनाना है। तो ये ऑलरेडी अपने जो है बैकएंड पे ये काम कर चुका है। अब हमने जस्ट इसको ये बताना है कि पर्सन और डे में कैलोरीज की लाइन प्लॉट कर दो। तो मैंने XT लाइन कैलोरीज लिखा एंड कंट्रोल D कर दिया। ये देखें इसने हर पर्सन की जो है वो अलग अलग बना दी, टेस की, सैम की, आर्नोल्ड की। अगर हम टेस की देखते हैं तो इसकी आप देखें कैलोरीज जो उसने कंज्यूम्ड की हैं वो है 3500 से 4000 तक। ये जो वाई एक्सिस पे है ये कैलोरीज कंज्यूम्ड है एंड एक्स एक्सिस पे इसने डेज लिए हैं, जितनी भी हमारे पास डेट्स थी। टेस्ट को अगर हम देखते हैं तो उसने 3500 से लेके 4000 के बीच में कैलोरीज कंज्यूम्ड की हैं। इसका आप ये देख सकते हैं ट्रेंड जो आ रहा है, इसमें थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है। अगर हम सैम का देखते हैं तो उसका 4000 से 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ है कैलोरीज कंज्यूम्ड। उसके बाद इसके कम होते गए हैं, कम है, फिर बिल्कुल लास्ट में जाके इसकी पीक आई है इस साइड पे, और फिर दोबारा पीक आ गई और वो पीक आई है 4500 के करीब करीब इसने कैलोरीज बर्न की हैं, 4300 होंगी। एंड अगर आर्नोल्ड को हम देखें तो इसने 4500 से कैलोरीज कंज्यूम्ड की, फिर कम हो गई और फिर दोबारा ज़्यादा हो गई इसकी 4500 से अबव, फिर 5000 से भी अबव। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि हम सैम, टेस और आर्नोल्ड में देखें
कि कैलोरीज किसने सबसे ज़्यादा कंज्यूम की है। लेकिन अब ये जो 3 ग्राफ बने हुए हैं ये सेपरेट ग्राफ हैं, हमें इस तरीके सेपरेट नहीं चाहिए, हमें एक ही ग्राफ में 3 लाइंस चाहिए, मीन्स के तीनों पर्सन के ट्रेंड्स चाहिए ताकि हम आराम से कंपैरिजन कर सकें। तो चलिए इसको हम क्लोज करते हैं। इसके लिए जो कमांड यूज़ होगी कंपैरिजन के लिए, इसके लिए मैं सिर्फ कैलोरीज के आगे लगाऊंगी कॉमा, ओवर ले, एंड इसको मैं रन कर दूंगी। अब ये देखिए इसने एक ही ग्राफ में ये ट्रेंड दिखा दिए हैं, शो कर दिए हैं। अब हम ये देख सकते हैं कि किसकी कैलोरी सबसे ज़्यादा कंज्यूम्ड हुई है। अगर आप ग्रीन वाले देखें तो इसका सबसे ज़्यादा कैलोरीज कंज्यूम्ड हुई हैं 5000 कुछ, और ये जो ग्रीन है ये आर्नोल्ड है। देन उसके बाद जिसकी कंज्यूम्ड हुई है वो है सैम, फिर देन उसके बाद जो है वो है टेस की जो है वो कम कंज्यूम्ड हुई हैं, और सबसे ज़्यादा हुई हैं आर्नोल्ड की। तो हम अपने रिजल्ट्स में ये कंपैरिजन बता सकते हैं कि मिनिमम किस पर्सन की कंज्यूम्ड हुई और मैक्सिमम किस पर्सन की कंज्यूम्ड हुई। इससे फर्दर हम इस रिज़ल्ट से फर्दर हम ये गैस कर सकते हैं कि कौन कैलोरीज ज़्यादा कंज्यूम्ड कर रहा है, किसकी हेल्थ पे काम करने की ज़रूरत है, कौन कम कंज्यूम्ड कर रहा है, किसकी हेल्थ अच्छी है। इस तरीके से हम इसकी जो है ओवरऑल इंटरप्रिटेशन ये कर सकते हैं, जिससे हमें मीनिंगफुल रिजल्ट्स निकलेंगे। चलें आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं किसी और अच्छे लेक्चर के साथ आऊँगी। ओके, बाय बाय।